हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टो क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लेक्रिमल अपरेटस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो लेक्रिमल अपरेटस होता क्या है? इट इज कंसर्न विद द सिक्रेशन एंड ड्रेनेज ऑफ लेक्रिमल फ्लूइड। जो हमारा लेक्रिमल फ्लूइड होता है उसको हम टीयर फ्लूइड भी कहते हैं। सो लेक्रिमल अपरेटस कंसर्न करता है कि सिक्रेशन और ड्रेनेज कैसे होता है लेक्रिमल फ्लूइड का। सो लेक्रिमल अपरेटस कंसिस्ट द लेक्रिमल ग्लैंड्स एंड द लेक्रिमल पैसेज। सो जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है इसमें हमारा इंक्लूड होता है मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स और द एक्सेसरी ग्लैंड। जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स है उसमें हमारा इंक्लूड होता है ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेबुलर पार्ट। वहीं पे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है उसमें हमारा इंक्लूड होता है ग्लैंड्स ऑफ क्रोच एंड ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग। सो जो हमारा लेक्रिमल पैसेज है इसमें हमारा इंक्लूड रहेगा पंक्टा, कैनालकुली, लेक्रिमल सैक एंड द नेजोलेक्रिमल डक्ट। नाउ अंडरस्टूड वन बाय वन। सो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे लेक्रिमल ग्लैंड्स है उसमें हमारे इंक्लूड रहेगी मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स एंड द एक्सेसरी ग्लैंड, दिस वन। सो इसमें हमारा मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स में क्या आएगा? ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेबुलर पार्ट। सो ऑर्बिटल पार्ट क्या होता है? सो ऑर्बिटल पार्ट वो हमारा लार्ज होता है एंड जो इसकी शेप होती है वो स्मॉल आलमंड की तरह होती है। सो ये होती है हमारी लेक्रिमल ग्लैंड। सो जो हमारा अपर वाला पार्ट है ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट होता है, जिसका कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है एंड जो इसकी शेप होती है वो एक छोटे बादाम की तरह होती है। सो ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इन द फोसा फॉर लेक्रिमल ग्लैंड्स एज द आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। सो ये हमारा ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में दिस पार्ट इज द फ्रंटल, ये हमारा फ्रंटल पार्ट होता है जिसको हम फ्रंटल बोन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी जो लेक्रिमल ग्लैंड्स है वो सिचुएटेड होती है। सो जो हमारा लेक्रिमल ग्लैंड्स में जो ऑर्बिटल पार्ट है दिस वन इज द ऑर्बिटल पार्ट, जो हमारा अपर पार्ट है। सो जो हमारा ऑर्बिटल के इसके टू सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है, जो ऊपर वाला सरफेस है वो कन्वेक्स होता है और लाई करता है इन द कॉन्टेक्ट विद द बोन। वहीं पे जो हमारा इंफीरियर सरफेस होता है वो कनकेव का होता है और लाई करता है एल्पियस मसल्स के साथ। जो हमारा एल्पियस होती है वो होती है हमारी लेवलेटरल पैल्पेबुलर सुप्रियाई मसल्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सो ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट होता है जो कि लार्ज है और इसका जो साइज है छोटे बादाम की तरह है। इसकी लोकेशन का होती है जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसकी फ्रंटल बोन पे, वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। एंड इसके टू सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है और लाई करता है बोन के साथ में। वहीं पे जो इसका इंफीरियर सरफेस है वो कॉन्टैक्ट करता है एल्पियस मसल के साथ। नाउ द सेकेंड थिंग इज द पैल्पेबुलर पार्ट। जो पैल्पेबुलर पार्ट है वो स्मॉल होता है। तो जो हमारे नीचे वाला पार्ट है ये होता है हमारा पैल्पेबुलर पार्ट, जो कि साइज में स्मॉल है एज कंपेरिजन टू द ऑर्बिटल पार्ट। सेकेंड, इट कंसिस्ट ओनली वन और टू लोबुल्स। सिचुएटेड कहाँ पे होता है? अलोंग द आईलिड इनर सरफेस बिलो द एल्पियस मसल। सो दिस वन इज द एल्पियस मसल। इसके नीचे होता है हमारा पैल्पेबुलर पार्ट। सो जो हमारा पैल्पेबुलर पार्ट है ये हमारा जो ऑर्बिटल पार्ट से सेपरेट किसकी हेल्प से होता है? फाइब्रस सेप्टम की हेल्प से। सो जो फाइब्रस सेप्टम है ये हमारे ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेबुलर पार्ट को अलग रखता है, इट मीन सेपरेट करके रखता है। नाउ डक्ट। सो नॉर्मली जो 10 से 12 डक्ट होती है पास डाउनवर्ड फ्रॉम द लेक्रिमल ग्लैंड टू ओपन इन द लेटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर फोनिक्स। 1 or 2 डक्ट आर ओपन इन द लेटरल पार्ट ऑफ द इंफीरियर फोनिक्स। सो नॉर्मली 10 से 12 डक्ट होती है। सो हमारी 1 से 2 जो डक्ट होती है वो हमारा जो पैल्पेबुलर पार्ट है उसमें भी होती है, अदरवाइज मोस्टली हमारी ऑर्बिटल पार्ट में होती है। जो ये हमारी सभी डक्ट होती है, जो हमारा कंजक्टिवा होता है, जो उसका सुपीरियर फोनिक्स और इंफीरियर फोनिक्स होता है वहाँ पे ये ओपन होती है। एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स, इसमें हमारा क्या क्या रहेगा? ग्लैंड्स ऑफ क्रोच एंड ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग। सो हमारी जो ग्लैंड्स ऑफ क्रोच है ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड बीनीथ द पैल्पेबुलर कंजक्टिवा बिटवीन द फोनिक्स एंड एजिस ऑफ टॉसिस। सो जो हमारी ग्लैंड्स ऑफ क्रोच है ये कहाँ पे होती है? नीचे होती है पैल्पेबुलर कंजक्टिवा के नीचे। सो अबाउट 42 इन द अपर फोनिक्स। जो हमारा अपर फोनिक्स रहेगा वहाँ पे 42 के अराउंड रहेगी और 6 से 8 लोअर फोनिक्स में आपको मिलेगी। ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग क्या होती है? प्रेजेंट होती है नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर टार्सस। सो
जो ये हमारी ग्लैंड्स है ये होते हैं हमारी ग्लैंड्स ऑफ क्रोज, और जो ये हमारी ग्लैंड्स है इनको कहते हैं हम ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लैंड्स ऑफ क्रोज है 42 हमारी अराउंड अपर फोर्निक्स में रहेगी और 6 से 8 हमारी लोअर फोर्निक्स में रहेगी ग्लैंड्स ऑफ क्रोज। So that's all about the accessory lacrimal glands. Blood supply, so supplied by the lacrimal artery जो कि ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। Now the nerve supply, so जो सेंसरी सप्लाई होती है वो comes from the lacrimal nerve जो कि एक ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ऑफ द फिफ्थ नर्व की। जो हमारी सिम्पथेटिक सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, comes from the carotid pulses of the cervical sympathetic चेन से। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई कैसे होती है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स में। सो प्रीगैंग्लियन पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द लैक्रिमल न्यूक्लियस इन द पोन्स, दे आर सक्सेसफुली पास थ्रू द नर्वस इंटरमेडिकेट। आफ्टर रीच टू द नर्वस इंटरमेडिकेट दे रीच द गैनुगुलेट गैंग्लियन, दिस वन इज द गैनुगुलेट गैंग्लियन। Then they reach to the greater petrosal nerve and to the nerve of the pterygoid canal to reach the pterygopalatine ganglion, where they relay the postganglion fibers arises from the cells of the pterygopalatine ganglion में। आफ्टर डेट वो क्या हो गया, पास आउट हो गए सक्सेसफुली थ्रू द मैक्सिलरी नर्व। जो हमारी मैक्सिलरी नर्व है वो हमारी जाती है हमारी जैगमेटिक नर्व से। वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जैगमेटिक नर्व होती है, जो हमारी लैक्रिमल नर्व होती है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करती है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड से। सो इन शॉर्ट हमारे जो प्री गैंग्लियन पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स है वो हमारे अराइज हुए लैक्रिमल न्यूक्लियस से। वहाँ पर वो क्या होता है, जो हमारे नर्वस इंटरमेडिकेट से पास आउट होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे गैनुगुलेट गैंग्लियन से। फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर पेट्रोजल नर्व से वो हमारे आ जाते हैं टेरोगोइड कैनाल में। जब वो टेरोगोइड कैनाल में आते हैं तो वहाँ पे क्या होएगा, जो हमारे पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स है वो अराइज हो जाते हैं कहाँ से, जो हमारे टेरिगोपैलेटिन गैंग्लियन होते हैं उससे। यहाँ से फिर वो पास आउट होते हुए आते हैं हमारी मैक्सिलरी नर्व से, और मैक्सिलरी नर्व से वो हमारे जाते हैं जाइगोमैटिक नर्व में। जो हमारी जाइगोमैटिक नर्व होती है, जो हमारी लैक्रिमल नर्व होती है, ये सप्लाई करती है किसकी, सिक्रेटरी मोटर सप्लाई की हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स में। सो that's all about the nerve supply of the lacrimal apparatus. सो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। इन पार्ट 2 वी हैव डिस्कस अबाउट द लैक्रिमल पैसेज, जिसमें हमारा इंक्लूड रहेगा लैक्रिमल पंक्टर, लैक्रिमल कैनालकुली, लैक्रिमल सैक एंड द नेजोलैक्रिमल डक्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।